नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है ये चंदे का क्या है गोरख धंधा, क्यों इस प्रकार के इल्ज़ाम और इस सब कुछ साबका के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस पर है। मैं आपका साथी जनरल नलिन तलवार, वेटरन नलिन तलवार, पूर्व सैनिक नलिन तलवार, नेशनल स्पोक्स पर्सन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और यहाँ पर मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं साबका के लिए ही बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है। इसका थोड़ा सा जवाब तो मैंने 20 फरवरी को दे दिया था, जो हमारी मीटिंग हुई थी 1 साल पूरा होने पर, 20 फरवरी 24 को। और लेकिन उसकी शुरुआत से पहले कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। मैं वो वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था, लोगों ने शायद देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं है, मगर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि इस चंदे को लेकर जो सबको इतना हंगामा किया जाता है कुछ विरोधियों द्वारा, जो भी है हमारे साथी हैं फिर भी विरोधी हैं उनके द्वारा, तो क्या कारण है उसका। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में वो वाला वीडियो लगेगा। और कारण जो है, सबसे बड़ा कारण हमारा 20 फरवरी 2023 को ये धरना शुरू हुआ था, और 1 महीना बीतते बीतते यानी कि मार्च खत्म होते होते हमारे ऊपर ये चंदे को लेकर बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह लगाने शुरू कर दिए। इसके अंदर रोहतक से कुछ लोग थे जो उठे, वो गुब्बारे की तरह उन्होंने 1-2 महीने बहुत हंगामा, हो हल्ला हंगामा सब कुछ किया, और उसके बाद पता चला कि अब वो कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। पिछले 4-6 महीने से उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें अब किसी दिन दुनिया से मतलब नहीं, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे। और वो लोग ये सारा का सारा जो किया धरा है, ये जो चंदे को लेकर शोर मचाया जाता है, मेन चीज़ ये होती है किसी भी संस्था का अगर आंदोलन वगैरह है या संस्था को फेल करना है, तो उसको पास जो लोग चंदा दे के जा रहे हैं वो कम से कम कर दिया जाए। उनके पास चंदा जाए ही नहीं तो अपने आप वो धरना प्रदर्शन ये वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेली का खर्चा होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप अपने घर से उठे और चले गए, कई लोग दूर दूर से आके बैठे हैं, उनका इंतज़ाम करना सारा का सारा, और हर चीज़ के अंदर खर्चा होता है। तो इसी चीज़ के अंदर जो है, जो सबसे ज़्यादा दिमाग जिस संस्था ने लगाया है वो है IESL। ये जो यहाँ से थे, रोहतक से जो पार्टी थी, भांगी या जहांगीर पता नहीं क्या थे वो, मुझे पता नहीं उनका नाम अब याद नहीं इतना। ये लोग जो है IESL के हरियाणा के मेंबर हैं, HESL जिसे कहते हैं, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के मेंबर्स हैं, और यही सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे। इनके साथ और दूसरे थे, और कई दूसरे भाई लोग भी जब इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, वो जो राजनीति के अंदर हैं या जिन्हें साबका की नीतियों से दिक्कत है, वो लोग भी दुश्मन, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो भी इनके साथ मिलके मुखर होकर बोलने लगे। कुछ लोगों ने आके हमारे जंतर मंतर के ऊपर धक्का मुक्की भी की, फिर दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हमने उनको राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने दी। वो कहते हैं राजनीति के बिना हो नहीं सकता है, तो हमने कहा हमें राजनीति करनी ही नहीं है, हम उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं। तो ये मेन मुद्दा है कि जो अफसर से इनको पता है इस चीज़ का कि किस तरीके से इसको रोकना है, कैसे इनका धरना नहीं चलने देना है, क्योंकि जितना लंबा ये धरना चलेगा उतना उनकी कवर के मिट्टी खुदती जाएगी, उतना पूर्व सैनिक इस तरफ जुड़ते जाएंगे। इसीलिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई। और हमारा जो पूर्व अध्यक्ष था, जिसे कि धक्के मार के बाहर निकाला गया पूर्ण बहुमत के साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से, आजकल वो भी जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो भी चंदा, हमें कहते हैं कि चंदा जीवी हैं। अरे भाई 13 लाख रुपया तो आप ले गए, कहते हैं 60-70 लाख रुपया है, आपने आपके घर वालों ने अपनी जायदाद जो है वो साबका के नाम कर दी थी क्या? कहाँ से आया, कौन दे के गया? आप वो आदमी तो लेके आइए ना सामने के, जी मैं 10 लाख दे के आया, मैं 20 लाख दे के आया, मैं 15 लाख दे के आया, मैं 8 लाख दे के आया। किसी इंसान को लेके आइए श्रीमान, खाली बोलने से बात नहीं होती है। अर्जुन सिंह राठौड़ सुन रहा है तू? तो बंदा लेके आ जो कहे ऐसा इस प्रकार से कि मैं इतने लाखों रुपया दे के आया हूं उनको, तब जाके तो 60-70-80 लाख 1 करोड़ अरब खरब तक पहुंचोगे। बंदे तो लेके आओ, वो तो तुम्हारे पास होंगे ना, जिनके कहने के ऊपर तुम्हें बोल रहे हो। ये सब के सब जो है अफसरों के गोद में बैठे हुए व्यक्ति हैं भाइयों।
ये सब के सब अफसरों के गोद में बैठे हुए भाई लोग हैं और इनका काम ही यही है कि इस प्रकार की बातें फैलाना। तो अब जो अगला वीडियो है ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, आपने नहीं देखा होगा 20 फरवरी को जो हमारी लाइव टेलीकास्ट था, क्योंकि 2-2.5 घंटे का था, लोग जुड़ते रहे हटते रहे, कुछ लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम ने नहीं देखा होगा। इसलिए इसके आगे जो वीडियो है 5-10 मिनट का उसे जरूर देखिएगा और आपको अपने आप समझ आना शुरू होगा। अब पूरी सीरीज है, इसके बाद में और भी वीडियो मेरे आ रहे हैं जो कि 20 फरवरी के बाद के, जो कि 3 मार्च से पहले जो इन्होंने किया है प्रोपेगेंडा वगैरह, उसके ऊपर कि चंदा जीवी जो कहा है इन्होंने उसका उन्हें पूर्ण जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास आगे इमीडिएट कोई भी प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास समय है और आगे आकर हमें इन्हें इसका जवाब देना है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम चुप रहेंगे तो ये हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। हम अपनी सफाई में जरूर बात करेंगे, चुप नहीं रहेंगे और ये जो काले अंग्रेजों के ये टट्टू हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनकी असलियत पूरे सैनिक समाज के सामने लाई जाएगी। ये जो अफसरों की गोद में जाके बैठ के उछलते हैं, इनका उछलना हम बंद करवाएंगे। तो भाइयों, दोस्तों, साथियों, देखिए आगे का वीडियो। धन्यवाद। और जो बातें मैं बोलना चाहता हूँ, इस एक साल के दौरान मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, खाली अपनों से नहीं, जो गद्दार में छोड़ के गए वो उन्होंने भी वही बात करनी शुरू कर दी, जो दूसरे हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, और बहुत कुछ ऊल जुलूल और बकवास हमारे बारे में की गई। तो सबसे मेन मुद्दा आता है किसी भी संस्था का, वो होता है पैसा। और जो लड़ाई पड़ती है किसी भी संस्था के अंदर, वो पड़ती है पैसे के कारण। क्योंकि आप आए हैं, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, हफ्ता आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर कैसे चला रहे हैं, हम किसी के सामने रोते नहीं। क्योंकि कारण यह है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का पहला जो नियम है कि हम किसी से चंदा नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी धरना प्रदर्शन लंबा चलना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, मगर हम कभी भी किसी से चंदा नहीं मांगते। हमने कभी भी ये जो किताब है हमारी चंदे वाली, इसको बाहर नहीं निकाल के रखा। ये आज निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, अभी तक एक थैले में थी, मैंने उसमें से निकलवाई है, जिसके पास थी उससे, क्योंकि इसी से मुझे कुछ बताना है आप लोगों को, जिससे कि जो हमारे खिलाफ बोलते हैं और जिनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा नहीं है, इनके पास करोड़ों आ गया, लाखों आ गया, ये तो मस्तियां कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के और मजे लूट रहे हैं, तो उसका सच पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए। हर इंसान को पता चलना चाहिए कि वो सच क्या है। तो भाई लोगों, ये हमारी आखिरी किताब है, क्योंकि मैंने जो जंतर मंतर धरने के नाम से छपवाई थी, 1000 पर्चियां छपवाई थी, 10 किताबें, ये आखिरी किताब है। और ये किताब के अंदर जो पहली पर्ची कटी है 901 नंबर, ये कटी है सर 6 अक्टूबर 2023 को। आप समझ सकते हैं कि आज 20 फरवरी 2024 है। इस किताब में पहली पर्ची कटी थी 6 अक्टूबर 2023 को। आप अपना कैमरा किसी को पास में लाके देखना है तो डेट और वो भी ले सकता है। किसी केरला के भाई के नाम से कटी हुई है पर्ची, मैं नाम नहीं करके दिखा दो, सारे लैब में देखते हैं, जरूर देखें, किसी को दिखाना है, मैं आपके पास ले आता हूं सबके। ये 6 अक्टूबर को पर्ची कटी है, ये पहली 901 नंबर, आपने जहां से आप किया। और आज जो तारीख है वो है 20 फरवरी 2024। अब खुद सोच लिए कितने महीने हो गए हैं, उसके अंदर भी अभी तक जो है 53 पर्चियां कटी हैं, सिर्फ 53। आप क्या समझते हैं कि जो 53 पर्चियां सब लोग 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया देके गए हैं? इसके अंदर सब लोग 500 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई एसोसिएशन की तरफ से आते हैं, तो वो लोग जो है हमें कोई 5000 दे गया, कोई 8000 दे गया। टोटल लगा लीजिए कि अक्टूबर 6 से लेके और 20 फरवरी तक कितना पैसा इसके अंदर आ गया होगा, कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब पैसा आया है। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने दिया, हमें नहीं कहा कि साथियों ने नहीं दिया, हमारे साथियों ने दिया, दिल खोल के दिया है। और वही पैसा जो है, जो अब नहीं आ रहा है, हम उसी पैसे से जो है ये धरना चला रहे हैं। हम कभी भी आज तक हमने
किसी टेबल के ऊपर किसी को बिठा के स्पेशल पर्ची काट ये काम नहीं किया हम लोगों ने। और ना ही वहां पे हम रखते हैं, जो आता है उसको हम चाय जरूर पिलाते हैं, खाना खिलाना हमारे बस का नहीं है। इसमें से जो पैसा हमारे पास आया है उससे हमने आगे धरने भी करने, हमने 25 तारीख को रेल रोको किया था, 25 नवंबर को। उसके बाद हमने किया धरना रैली की, उसके अंदर हमारा काफी खर्च हुआ। तो ये वो पैसा वो है जो शुरुआत में सब लोग चंदा हमको दे के गए थे, वो हमारे पास है, उसी का इस्तेमाल हो रहा है। इन 54 पर्चियों में करोड़ों रुपया नहीं आया, इससे पहले भी करोड़ों रुपया नहीं आया। जिस समय यहाँ से सुखदेव सिंह गए थे उन्होंने खुद लाइव उसके अंदर माना है। ऑनरी सूबेदार है, ऑनरी कैप्टन है, क्या सूबेदार जोगिंदर सिंह, सुखदेव सिंह नहीं ना, वो तो ਤੁਹਾਡਾ है ना सूबेदार जोगिंदर सिंह सीसीएन न्यूज के ऊपर उसके साथ लाइव आके उसने बोला है कि जब मैंने अप्रैल एंड में छोड़ के गया था, 30 अप्रैल को ऐसे कुछ था, नहीं ऐसे कुछ डेट थी जब वो छोड़ के गए हैं कि भाई मैं 6.5 लाख रुपया दे के आया था वहां पर। और उसके बाद कोई बहुत बड़े फंड नहीं आए, कुछ नहीं आए, क्योंकि हमारे पास लोग आए जो कि जाट रेजिमेंट की, कौन सी जाट थी, 8 जाट थी, 9 जाट भिवानी से आए थी, 8 जाट थी या कोई थी। वो लोग 1 लाख रुपया लेके आए थे हमको देने, 1,10,000 रुपया था, ऐसे कुछ था जो उन्होंने सब भाइयों ने इकट्ठा किया था। हमने उसमें से सिर्फ उनसे 10,000 रुपया लिया था। ऐसे बहुत सारे अगर लालच होता हमको तो हम उससे 1,10,000 रुपया पकड़ते। हमने उनको कहा कि अभी आप लीजिए, जब हमको जरूरत होगी हम आपसे कह देंगे। अगर हम आपसे नहीं कह रहे हैं तो ये जो पैसा है आप कहीं और खर्च करने के बजाय, हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनके पास मतलब जमीनें नहीं है, जायदाद नहीं है, आपके आसपास रहते हैं, उनकी बेटियों की शादी है, कुछ है, तो आप वहां पर इस चंदे को दीजिए, कि अपने पूर्व सैनिकों की तरफ से वहां पर ये चंदा दीजिए। हमारे पास यमुनानगर से पार्टी आई थी, वो 2 एसोसिएशन का पैसा लेके आए थे, करीब 1 लाख से ऊपर था वो भी। उनसे जो है एक जो एसोसिएशन थी उन्होंने कहा था हमारा 17-18 हजार रुपया ये तो आपको लेना ही लेना है। दूसरी पार्टी से हमने सिर्फ, जो एसोसिएशन थी उससे हमने सिर्फ 10,000 रुपया लिया था। उसकी पर्चियां भी निकाल के आपको घर में बड़ा सारी रखी हुई, ऐसा नहीं कि इनको जला के फेंक दिया है, वो भी निकाल के दिखा सकता हूं। हमने पैसा लिया नहीं है किसी से भी, जितने की जरूरत है उतना ही हमने रखा है अपने पास। ये नहीं किसी से आ रहा है तो अपना घर भर लें हम लोग और उसके बाद ऐश करें, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये मेरे को सबको बताना था कि भाई लोगों, 6 अक्टूबर और आज 20 फरवरी सिर्फ 53 पर्चियां कटी हैं, उसके बीच में लोग आए गए, बहुत लोग आए। हमने किसी से कभी भी बाहर निकाल के नहीं रखते, थैले में बंद होती है। लोग मेरे से पूछेंगे या और कोई है उससे पूछेंगे कि आपकी हमने पर्ची कटवानी है तो आप पर्ची निकालो, हम कटवाएंगे। तो ये तो रही पैसे की बात, जिसके कारण सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा और सब कुछ होता है। और एक और चीज, इसी हॉल के अंदर जब फेडरेशन बनी थी जिस दिन, उसके बाद एक मीटिंग करवाई थी कोर कमेटी की। उसके अंदर हमारा एक फाउंडर मेंबर था, इस यही टेबल बिछा था, मैं ये सेंटर चेयर में मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ अर्जुन सिंह था और भी थे, राजस्थान का था, हनुमानगढ़ का एक नायब सूबेदार। उसने क्या बोला यहाँ के खड़े होके, कहता कि यहाँ पर तो पैसा ले लेते हैं, पर्ची नहीं देते। मैं क्योंकि अर्जुन सिंह और इन सबके साथ इतना बिजी था, मैं मतलब समझ नहीं पाया उस समय। जैसे मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं क्या बोला, ऐसा है भाई साहब, मैं वैसे ही इसको हिलाया। जो लोग कई बार पर्ची नहीं होती, लोग पैसे दे जाते हैं हमको, तो ये पर्चियां कटी हुई हैं उनके नाम की। 933 नंबर है ये, 933 नंबर, 921 नंबर, 920 नंबर, 922 नंबर, 923 नंबर। जो अगर पर्ची नहीं लेके गए, हमको पैसा दे गए, तो हमारे जो साथी वहां पे बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि मैं वहां पे बैठा हूं उनके सिर के ऊपर, हमारे पूर्व सैनिक भाई सभी ईमानदार हैं, वो पैसा दे के गए हैं, पर्ची नहीं थी उनके पास, उन्होंने पैसा ले लिया, बाद में पर्ची काट के यही रखी हुई है। अगर आपको जब भी आए बुक के अंदर रखिए, आप अपनी पर्ची ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पैसा खा गया फिर वो, बिल्कुल नहीं। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना पेट काट के यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो ऐश करने के लिए नहीं बैठे हुए। नहीं तो जनक राज हैं हमारे केरला से, गोपाल जी हैं, वो भी कह सकते हैं कि हमें अच्छा होटल चाहिए, आपको कमरा दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। धर्मशाला के अंदर वो लोग रुके हुए हैं, क्योंकि हमें कम पैसे में
ज्यादा दिन निकालने हैं, कम पैसे में हमने आगे चलाना है। तो इस चीज का मैं सभी पूर्व सैनिकों से सबसे मैं कहना चाहूंगा, हम आज भी नहीं कह रहे हैं कि आप आके हमको दो यार, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी साबका का शुरू से ये रहा है कि हम लोग जब साबका वाले तरन तारण से आते थे तो हर आदमी के ऊपर चाहे 10 आए या 5 आए, हर आदमी के सिर के ऊपर 70, 80 किलो का भार होता था। और ये चीज मैं 2014 से परवीर सिंह साहब को देख रहा हूँ, इनके पास भी 50-60 किलो भार लदा होता था। सारे के सारे लाद के लाते, दरी हो, माइक हो, बैटरी हो, जिस चीज की भी जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे आके किसी से पैसा लेके खर्चा नहीं कर सकते, इतना हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। खुद का पैसा जोड़ के सारा सामान खरीदा हुआ है। जितनी दरिया वहां बिकती हैं अभी, वो 20 फरवरी से पहले हम लोग तरन तारण से खरीद के लाए हैं अपने फंड से।